बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम साथियों। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक खूबसूरत किले में एक शहज़ादा रहता था जो अपने उस्ताद की तालीमात को दिलो जान से समझने और अमल करने की कोशिश भी करता था। एक दिन उसके उस्ताद ने उसे दो इंतहाई अहम सबक दिए, झूठ ना बोलो और गुस्सा ना करो। ये दोनों बातें सुनकर शहज़ादा बहुत मेहनत करने लगा, मगर दिल में एक सवाल था, क्या ये वाकई इतने आसान है? जिंदगी में ऐसे लम्हे भी आते हैं जब इंसान का दिल चाहता है कि वो फौरन गुस्से में आ जाए या सच को मसलहत के तहत छोड़ दे, लेकिन इन असबाक पर अमल करना वाकई बहुत मुश्किल होता है। फिर हुआ यूं कि शहजादा अपने उस्ताद मोहतरम से सबक पढ़ रहा था। कुछ देर के वक्फे के बाद शहजादे को उस्ताद ने सबक सुनाने को कहा तो शहजादे ने जवाब दिया कि अभी सबक याद नहीं हो सका। दूसरे दिन फिर उस्ताद मोहतरम ने सबक सुनाने को कहा। शहजादे ने फिर अर्ज़ किया कि अभी सबक याद नहीं हो सका। तीसरे दिन छुट्टी थी। उस्ताद ने कहा कि कल छुट्टी है, लिहाजा कल लाजमी सबक याद कर लेना, बाद में मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। छुट्टी के बाद अगले दिन भी शागिर्द ख़ास सबक सुनाने में नाकाम रहा। उस्ताद मोहतरम ये ख्याल किए बगैर कि शागिर्द एक शहजादा है, गुस्से से चिल्ला उठे और तहश में आकर एक थप्पड़ रसीद कर दिया कि ये भी कोई बात है कि इतने दिनों से दो जुमले याद नहीं होकर दे रहे। थप्पड़ खाकर एक दफ़ा तो शहजादा गुमसुम हो गया, फिर बोला कि उस्ताद मोहतरम सबक याद हो गया। उस्ताद को बहुत ताज्जुब हुआ कि पहले तो सबक याद नहीं हो रहा था और थप्पड़ खाते ही फ़ौरन सबक याद हो गया। शहजादा अर्ज़ करने लगा कि उस्ताद मोहतरम, आपने मुझे दो बातें पढ़ाई थी, झूठ ना बोलो और गुस्सा ना करो। झूठ बोलने से तो मैंने उसी दिन तौबा कर ली थी, लेकिन गुस्सा ना करो ये मुश्किल काम था। बहुत कोशिश करता था कि गुस्सा ना आए, लेकिन गुस्सा आ जाता था। अब जब तक मैं गुस्से पर काबू पाना नहीं सीख जाता तो कैसे कह देता कि सबक याद हो गया। आज जब आपने थप्पड़ मारा, और ये थप्पड़ भी मेरी ज़िंदगी का पहला थप्पड़ था, उसी वक्त मैंने अपने दिलो दिमाग में गौर किया कि गुस्सा आया कि नहीं। गौर करने पर मुझे महसूस हुआ कि गुस्सा नहीं आया। आज मैंने आपका बताया हुआ दूसरा सबक कि गुस्सा ना करो बिल्कुल सीख लिया है। आज अल्लाह के फजल से मुझे मुकम्मल सबक याद हो गया है। इससे पता चलता है कि एक मुसलमान की ज़िंदगी का मकसद अल्लाह की रज़ा और उसकी हिदायत पर अमल करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी पहलवान वो नहीं है जो दुश्मन को पछाड़ दे, बल्कि पहलवान वो है जो गुस्से में अपने आप को काबू में रखे। कुरान और हदीस में हमें बहुत से ऐसे उसूल और आदाब सिखाए गए हैं जो हमारी ज़िंदगी को बेहतर और कामयाब बनाने के लिए रहनुमाई फराहम करते हैं। इन्हीं उसूलों में सबसे अहम बात यह है कि हम अपनी ज़बान और अपने अमल से सच्चाई इख्तियार करें और अपने गुस्से पर काबू पाएं। ये कहानी एक शहजादे और उसके उस्ताद की है जो हमें बताती है कि इस्लाम की तालीमात को समझना और उन पर अमल करना किस कदर ज़रूरी है, चाहे हम किसी भी मकाम पर हों। ये कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह के हुक्म से ही इंसान अपने अखलाकी नक़ाइस पर काबू पा सकता है और ज़िंदगी में कामयाबी हासिल कर सकता है। फिर हाजिर होंगे एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। उस वक्त तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।